अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़ौज़िया बेगम है। मैं मोहम्मद अरशद की बीवी हूँ, जो नवाब साहब हिल्स कॉलोनी में रहते। तो मोहम्मद अरशद की ऑलरेडी पहले शादीशुदा यानी शादी हो गई थी। इन्होंने एक बेवा औरत के साथ, बच्चे वाली माँ के साथ शादी कर लिए थे। तो मेरे को धोखे में रख के मोहम्मद अरशद शादी कर ली। तो मेरी शादी 2016 में हुई। जो मोहम्मद अशफाक रिश्ता लेकर आए थे मेरे घर पर। तो 2016 में शादी हुई। तो वो बेवा औरत 2.5 साल बाद मेरी ज़िंदगी में आए। सामने मोहम्मद अशफाक लेकर आने के बाद बोली कि वो औरत मैं हूँ बीवी और इसका बच्चा वारिस है, तो नौकरानी के दर्जे से तेरे को यहाँ पर करके लेकर आए। तो मैं फिर भी नज़रअंदाज करके मेरी माँ को बुलाकर लेकर आई। तो मेरी माँ पुलिस लेकर आए तो मैं बोली कि पुलिस को बस समझा कर चले जाइए, मेरे को मैं शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारने का है बोलकर। उसके बाद मैं अपने मायके में आ गई थी। आने के बाद फिर जान दो सुधरते होंगे, अब कुछ करते होंगे मेरी ज़िंदगी के लिए, इन लोग अच्छा सोचते होंगे बोल के मैं खामोश बैठ गई थी। तो इन लोग कुछ भी नहीं करे, खामोश बैठे थे मेरे साथ, कुछ भी नहीं करके। तो मैं क्या करी, अब बहुत ज़्यादा हो जा रहा मेरे साथ सितम। इन लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, मेरे को नौकरानी जैसा बर्ताव कर रहे, मेरे को इज़्ज़त नहीं दे रहे घर में मेरे शौहर, उनके घर वाले। तो नौकरानी के लिए है बोल कर लेकर आए। तो मैं खामोश बैठ के क्या करी, केस बुक कर दी इन लोग के ऊपर केस बुक करी 2019 में। तो एक बीच में लॉकडाउन होने की वजह से केस नहीं हुआ था लोग के ऊपर। उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद केस की पेशी आई थी लोग के लिए, यानी इत्तला मिली थी कि आने का है केस को तो उनकी बीवी आने के बाद मेरे को मारम तोड़ी करने के बाद मैं मेरी मम्मी को बुलाकर लेकर आई थी। तो मम्मी पुलिस को लेकर आए थे। तो मैं बोली नहीं, मेरे को रहने का है इनके साथ बोलकर समझा के मैं खामोश बैठ गई थी, अपनी ज़िंदगी इनके साथ ही गुजारने का है बोल के। तो लोग मेरे घर पर लेकर आके यानी मेरे को परेशान करने लग रहे थे कि छोड़ दे मेरे भाई को, मोहम्मद अशफाक जो इनके भाई हैं मेरे शौहर के, कि बोल रहे कि तू छोड़ दे, तो तेरे घर में से मातमा का माहौल हो जाएगा, खुनम खान कर देंगे, कोई भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास पैसा है, सब चीज़, मैं लीडर हूँ, मैं गुंडा हूँ, मेरा कोई भी कुछ भी नहीं कर ले सकते। मैं 7 पीढ़ियों को पाल सकता हूँ कि मेरा बाल भी बेकार नहीं कर सकते, जहाँ पर जा सकती जा, तेरी कोई भी मदद नहीं करेंगे बोल के बोले थे। तो मैं क्या करी, इन पर केस बुक करी। तो इनको जब यानी नोटिस आए कोर्ट को आने के लिए, तो इन लोग मेरे घर पे आके मेरे भाइयों को टॉर्चर करने लगे, मेरे घर वालों को मारने लगे और रात को गुंडों को भेज दे रहे मेरे घर पे। मेरे घर में कोई भी नहीं रहते हम लोग। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं मेरे नाना नानी के पास रहती हूँ, जो हार्ट के मरीज़ है, बीपी शुगर का मरीज़ है। उन लोग के घर में मैं रहती हूँ। तो उन लोग के घर पर यानी मेरी वजह से बोल के मैं क्या करी, जान दो आज नहीं कल सुधरेंगे बोल के क्या करी। तो मैं मेरे भाई को टॉर्चर करने लगे, मेरे भाई पे हमला करने लगे, मारने लगे, गुंडों को भेजने लगे। तो मैं क्या करी, फलकनुमा पीएस में गई। तो लोग कंप्लेंट लेने के बाद एक्शन लेने के बाद हम लोग खामोश बैठ गए। चलो फिर जाए तो अब बोले ना, कंप्लेंट करे तो कुछ भी नहीं करेंगे बोल के। तो आए घर पर आके बोल रहे कि मेरी माँ को तेरे अंदर चाकू पुरा के देख, तेरा आलम क्या कर देता हूँ, तेरे घर में से लाशों की ढेर निकलना, कोई भी कुछ भी नहीं कर ले सकते मेरे पास, सब चीज़ फलकनुमा को जाती, मेरे तो जिम में रहता है, जब बुलाए जब मैं उन लोग आ सकते हैं मेरे पास बोल के ऐसे बोल रहे। तो मैं जहाँ पर भी जा रही, मेरा यानी कोई भी फरियाद नहीं सुन रहे। तो मैं असद साहब और अकबर साहब और जितने भी मेरे मजलिस के भाइयाँ हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि यतीम हूँ, एक बेसहारा हूँ मैं, और मैं एक आलिमा हूँ। तो आपसे मदद चाह रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए और मेरे को इंसाफ दिलाइए। तो जो मोहम्मद अशफाक है मेरे शौहर के भाई, उन्होंने चाह रहे कि तू बज़्ज़न हो कि केस वापस ले लेना, मेरे भाई की ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाना तेरा रिश्ता बोल के मोहम्मद अशफाक चाह रहे। और मेरे घर पे लोगों को भिजा कर मेरे घर वालों को हमला करने लगा रहे, जबकि मेरे सरपरस्त नाना हैं, घर में कोई आदमियाँ नहीं है, हम लोग लेडीज़ रहते। तो मैं गुजारिश कर रही हूँ कि असद साहब और अकबर साहब, जहाँ तक मेरी आवाज़ जारी, सबसे मैं गुजारिश कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए। मेरे घर वालों को पर हम लोग को खौफ है कि लोग हम लोग को कहीं मार ना डाले, हम लोग के साथ कोई कुछ ना कर डाले। तो इसलिए से मैं अकबर साहब और असद साहब से और मजलिस के जितने भी भाइयाँ हैं, जितने भी तेलंगाना के भाइयाँ हैं, सब मैं एक गरीब एक यतीम बेटी की दुआ सुनिए, आप मेरी मदद करिए। और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ पहुँच रही, सबसे गुजारिश है कि आप मदद करिए। अशफाक और उनके भाइयाँ और मोहम्मद अरशद जो मेरे शौहर है, तो लोग से हम लोग को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लोग हम कभी भी कुछ भी कर दे सकते। तो मैं
आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरी मदद करिए। जहाँ भी जा रहे हमारे कोई सुनने वाला है नहीं, जहाँ पर भी जा रहे उन्हें सबको अपने पैसों के बलबूते पे वो कर ले रहा। तो मैं आपसे गुजारिश करी असद भाई, अकबर भाई, और जहाँ भी सब सुन रहे मेरी आवाज़, आपसे हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करी कि आप मेरी मदद करिए और मेरे को इंसाफ दिलाइए। मेरे को मेरे शौहर के साथ रहना है। मोहम्मद अशफाक जो है मेरे को उनकी ज़िंदगी किसी के साथ ख़त्म कराना चाह रहे। पैसों की बोली लगा रहे, 1 लाख ले ले, 2 लाख ले ले, ख़त्म कर दे रिश्ता। नहीं तो देख तेरे घर में से मातम का माहौल हो जाएगा बोल के मेरे को बहुत ज़्यादा खौफ है कि हम लोग को कहीं घर वालों को नुकसान ना पहुँचाए। इसलिए मेरे को ये कदम उठाना पड़ा ताकि आप लोग मेरी मदद कर सके। जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही सब लोग मेरी मदद कर सके। नहीं तो नाजायज़ मेरे घर वालों पे जो मेरे भौनाया है उन पे इल्ज़ाम लगा रहे कि वो लोग आगे उनको हमला करे बोल के। वहाँ चंद्रायन गुड्डा PS जा रहे, पता नहीं कहाँ जा रहे, वहाँ से हमको फ़ोन आ रहे कि लेकर आओ घर के आदमियों को बोल के। बहुत ज़्यादा परेशान कर दे रहे हमको। फलकनुमा में नहीं जाके वो लोग दूसरे एरिया की PS में जा रहे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ असद भाई, अकबर भाई, और जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही सबसे इल्तिजा है। मैं एक यतीम हूँ, आपको मानने वाली हूँ, आपकी इज़्ज़त दिले जान से करने वाली हूँ। आप मेरी ज़िंदगी का इंसाफ कराइए, मेरे को मेरे घर तक पहुँचाइए और इन लोग के साथ सख्त से सख्त आप कार्रवाई करिए कि लोग यानी गरीब बेटियों के साथ ऐसा करेंगे तो पैसे वालों का सब कुछ सुनेंगे तो हम गरीब बेटियाँ कहाँ पर जाएंगे। असद भाई, अकबर भाई, आपसे गुजारिश करी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हर एक भाई से मैं इल्तिजा कर रही हूँ कि आप मेरी मदद करिए और मेरे को इंसाफ दिलाइए और मेरे लोग के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। अस्सलाम वालेकुम। की शादी होने के बाद आपको साथ में रखने क्या हुआ? उनको ऑलरेडी जोरू थी भैया, सुने अब नहीं मालूम था। हाँ, अशफाक आगे बोले कि हमारा भाई अनमैरिड है। शादी के कितने साल हुआ? 2016 में हुई, तो अब 2021 चल रहा, 5 साल ख़त्म होकर 6वां साल लगता है अप्रैल की 17 को। वो लोगों का सवाल ये है कि आप किसी के साथ आपका अफेयर है, उनके पास जो है कॉल रिकॉर्डिंग है, उनका ये कहना है, तो आपका कहना क्या है इसके ऊपर? मेरा कहना ये है कि ये सब झूठ है। जबकि उन्हें ऑलरेडी शादीशुदा है, फिर भी मैं इनके साथ ज़िंदगी करना चाह रही हूँ। जबकि ना मेरे को इनके पास इज़्ज़त मिलती, ना मेरे को इनके पास ना बीवी जैसा मुकाम मिलता। फिर भी मेरे को अल्लाह का खौफ है, फिर भी मैं इनके साथ रहना चाह रही हूँ। तो दूसरे का अफेयर रख के फिर इनके साथ कैसे रह सकती थी मैं? मेरा ये सरासर इल्ज़ाम का मेरे तोहमत लगा रहे लोग कि मेरे साथ ये इल्ज़ाम है बोल। का ये कहना है कि उनका नाम उनको पैसों देने के लिए और उनका नाम खराब करने के लिए उनका नाम ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मैं किसी की इज़्ज़त को नहीं चाह रही हूँ। उन लोग की खुद मेरी इज़्ज़त को यानी मेरे को बेइज्जत करके ज़रिए रुसवा करके बोल रहे कि तेरी इज़्ज़त मिट्टी की धूल में मिला दे। तो मैं समझे, अब मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है, तो तेरी इज़्ज़त को ऐसा नीलाम कर देता हूँ कि लोग देखते रहना, मेरा कुछ भी कोई भी नहीं उखाड़ लेते बोल के ऐसा बतला रहे। मैं किसी की भी इज़्ज़त को नहीं उछालना चाह रही हूँ। मेरी ज़िंदगी के साथ जो हालात गुजर रहे, मेरे पे जो लोग मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, मैं मेरा बयान पूरा वो दे रही हूँ। मैं किसी की इज़्ज़त को नहीं उछालना चाह रही। उन लोग खुद मेरे को बेइज्जत करके ज़रिए रुसवा करना चाह रहे।